और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने आँखों में अगर काला पट्टी बांध कर बैठे हैं तो मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने आँखों के काला पट्टी को खोलें, क्योंकि ये काला पट्टी बांध कर बैठने से नहीं होगा। या फिर अगर आपको बैठना है तो चूड़ी पहनकर घर में बैठ जाए और जनताओं पे छोड़ दे, जनता खुद निमट लेगा ऐसे दरिंदों से। अगर नहीं आपको कुछ करना है फिर आँखों का काला पट्टी खोलें और बाहर निकले और बहन मनीषा को कुछ न्याय दिलाए ताकि उसे न्याय मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सादुल्लाह और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरें सस्ता मीडिया के साथ। अगर आप AIMIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए अभी लाइक। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं बहुत गमगीन हूँ, गम की दरिया में डूबा हुआ हूँ। मैं ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तमाम जनता इस वक्त गम के दरिया में डूबी हुई है। अगर यूँ कहूँ तो हिंदुस्तान के 133 करोड़ की आबादी इस वक्त गम के दरिया में डूबी हुई है, सिर्फ कुछ दरिंदों के कारण जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर कोहराम मचा दिया है। और बहुत दुख के साथ एक बात कहना पड़ता है कि जिस देश का नारा है बेटी पढ़ाने और बचाने की, उसी देश में आज बेटी सुरक्षित नहीं है। जहाँ ये नारा दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ और बचाओ, उसी देश के अंदर उस नारा का फॉलो नहीं किया जा रहा है। बड़ी दुख है। मुझे एक शेर याद आ रहा है किसी शायर का, कभी क्या खूब कहा था उन्होंने कि दिखाकर ख्वाब महलों का ये गुर्बत लूट लेता है, वतन की आबरू और इसकी जीनत लूट लेता है। जो नारा देते हैं बेटी पढ़ाने और बचाने की, वही नामर्द मासूमों की इज़्ज़त लूट लेता है। दोस्तों, बहुत दुख होती है इस बात सुनकर कि जब इस तरह की बातें कान सुनने को मिलता है कि आज फ़ना जगह फ़ना बेटी के साथ इस तरह का हादसा पेश हुआ है। कभी तो यूँ कुछ ही दिन पहले आप भी इस बात से वाकिफ़ होंगे, मैं भी जान रहा हूँ, हिंदुस्तान की तमाम जनता इस बात को जान रही है कि जम्मू कश्मीर की एक छोटी सी बच्ची, एक मासूम सी बच्ची के साथ किस तरह का हादसा पेश आया था। उसी तरह से अगर यूँ कहूँ तो हैदराबाद की सरजमी से ताल्लुक़ रखने वाली प्रियंका के साथ किस तरह का मामला पेश आया था। कभी इस जगह पर निर्भया होती है तो कभी मेरे दोस्तों अभी आपके सामने इस मामला है कि उत्तर प्रदेश के एक बलरामपुर की सरजमी से ताल्लुक़ रखने वाली एक दलित फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली बहन मनीषा है। मेरे दोस्तों, अगर कहूँ तो अभी अगर उस दरिंदों को अगर कड़ी से कड़ी सज़ा न दी जाए तो कल होकर के बहन मनीषा के जगह पे हिंदुस्तान की कोई दूसरी भी बेटी हो सकती है। इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ और तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस तरह से आवाज़ उठाएं। अगर आप घर में हैं तो कम से कम सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज़ उठाएं ताकि बहन मनीषा को न्याय मिल सके और जो दरिंदों हों उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके, क्योंकि हिंदुस्तान की बेटी हम सब की बहन बेटी है। इसलिए मेरे दोस्तों, इसकी आवाज़ उठाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग एक साथ होकर के आवाज़ उठाएं ताकि दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा और फांसी पर लटकाया जाए। इसलिए मैं चाहता हूं अगर हम लोग इस तरह की अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल बहन मनीषा के जगह पे हिंदुस्तान की कोई दूसरी भी बेटी हो सकती है। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने आँखों में अगर काला पट्टी बांध कर बैठे हैं तो मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने आँखों के काला पट्टी को खोलें, क्योंकि ये काला पट्टी बांध कर बैठने से नहीं होगा। या फिर अगर आपको बैठना है तो चूड़ी पहनकर घर में बैठ जाए और जनताओं पे छोड़ दे, जनता खुद निमट लेगा ऐसे दरिंदों से। अगर नहीं आपको कुछ करना है फिर आँखों का काला पट्टी खोलें और बाहर निकले और बहन मनीषा को कुछ न्याय दिलाए ताकि उसे न्याय मिल सके। और मैं दूसरी बात भी अगर कहूँ कि यूँ अगर मुझे लगता है कि इसलिए वो उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त खामोश है क्योंकि बहन मनीषा दलित फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके जहन के अंदर यूँ कहूँ तो गंदी सियासत भरी हुई है। हिंदू मुस्लिम की बातें किया करते हैं इस वजह से। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि आपके जहन के अंदर लेकिन ऐसी बात होगी कि वह हिंदू मुस्लिम छोटी जाति या बड़ी जात, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अब अपने आँखों का पट्टी खोलें और बहन मनीषा को न्याय दिलाए। और मैं अपने वर्तमान में वर्तमान के जो इस वक्त देश के वज़ीर आला है मैं उनसे भी इस वक्त मैं इल्तिमास करता हूं, मैं ही नहीं बल्कि आपसे भी मैं कहता हूं कि आप भी मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर ये आवाज़ उठाएं कि देश के अंदर ऐसे कुछ कानून बनाया जाए जिनसे मेरे देश की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी सुरक्षित रह सके। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसे कानून देश के अंदर बनाया जाए कि जब कोई शख्स अगर हिंदुस्तान की बेटी की तरफ आँख उठाए तो उसकी आँखों को निकाल दिया जाए, या फिर अगर हिंदुस्तान के बेटे की इज़्ज़तों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करना चाहे तो उसको फांसी पर लटका दिया जाए, ऐसे कानून बनाया जाए। मैं ही नहीं, आप भी इस तरह की आवाज़ उठाइए और ताकि वो केंद्र सरकार ऐसे कानून पास करे ताकि हमारे हिंदुस्तान की बेटी सुरक्षित रह सके। दोस्तों, कुछ शेर पढ़ता हूँ। यकीनन एक बात है, एक शेर के मुझे शायर का एक शेर और याद आ रहा है कि कभी खूब कहा था, उन्होंने कहा था कि कहीं भी जब किसी खातून की तौहीन करते हैं
कहीं भी जब किसी खातून की तौहीन करते हैं या आदम जात अपने ही खून की तौहीन करते हैं, या आदम जात अपने खून की तौहीन करते हैं, जो लूटे इस्मत हव्वा, जो लूटे इस्मत हव्वा उसे फांसी पर लटका दो, ये हिंदुस्तान के कानून की तौहीन करते हैं। इसलिए ऐसे दरिंदों को फांसी पर लटकाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज इसे हम फांसी पर नहीं लटकाते हैं अगर, तो फ़र्क कल हो करके इसी जगह पर कि दूसरी भी हिंदुस्तान की बेटी, हिंदुस्तान की कोई दूसरी बहन हो सकती है। इसलिए मैं भी आवाज़ उठाता हूँ, आप भी प्लीज़ आवाज़ उठाएं ताकि बहन मनीषा को न्याय मिल सके। और 4 मुसरे मुझे याद आ रहे हैं। मेरा ये शेर है कि कहा कि क्या मुल्क में कायम सदा सरकार नहीं है। बड़ी दुख के साथ ये शेर कहना पड़ रहा है कि क्या मुल्क में कायम सदा सरकार नहीं है, अगर है तो इस बात से इनकार नहीं है, अगर है तो इस बात से इनकार नहीं है। खेला करे हैं बेटियों की असमतों से जो, खेला करे हैं बेटियों की असमतों से जो, क्या वो सज़ाए मौत का हक़दार नहीं है, क्या वो सज़ाए मौत का हक़दार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप भी आवाज़ उठाएं मसूद की आवाज़ों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।